नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चार धाम यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ही असली चार धाम है, जबकि सच ये है कि उन्हें छोटा चार धाम कहा जाता है। असली चार धाम तो वे हैं जिन्हें भारत के चारों दिशाओं में स्थापित किया गया है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। इन चार धामों की यात्रा को मोक्ष की यात्रा कहा गया है। कहा जाता है कि इन धामों का दर्शन कर लेने से आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है और जीवन की सबसे पवित्र यात्रा पूरी होती है। आज हम आपको इन चारों धामों का महत्व, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं और उनका आध्यात्मिक संदेश बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री हरि। चार धाम यात्रा को जीवन की सबसे पवित्र और महान यात्रा माना जाता है। इसका उल्लेख हमें कई शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भारत को एक सूत्र में बांधने और आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए इन चार धामों की स्थापना की। उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में इन धामों को चुना ताकि जब कोई भक्त इनकी यात्रा करे तो वह केवल देवदर्शन ही न करे बल्कि भारत की विविध संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनुभव भी करे। कहा जाता है कि रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में वे ध्यान करते हैं, पुरी में वे भोग का आनंद लेते हैं और द्वारका में वे विश्राम करते हैं। यही कारण है कि चार धाम भगवान के चार अलग अलग रूपों और क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस यात्रा को पूर्ण करना मानो भगवान के संपूर्ण स्वरूप को आत्मसात करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कथा सुनने से पुण्य अधूरा रह जाता है, इसलिए कथा को अंत तक सुनना आवश्यक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आस्था से जुड़ी और रोचक कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चार धाम यात्रा की शुरुआत परंपरागत रूप से दक्षिण से मानी जाती है और पहला पड़ाव है रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित ये पवित्र धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने समुद्र पार करने से पहले भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। श्री हनुमान कैलाश से शिवलिंग लाने गए लेकिन पूजा का शुभ समय निकल रहा था। तब श्रीराम ने रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। यही शिवलिंग रामनाथेश्वर कहलाया। बाद में जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे तो श्रीराम ने उसे भी वही स्थापित कर दिया। यही कारण है कि यहाँ दो शिवलिंग हैं जिनकी पूजा आज भी होती है। रामेश्वरम मंदिर का भव्य गलियारा पूरी दुनिया में सबसे लंबा माना जाता है और यहाँ के 22 कुएं, जिनका जल अलग अलग स्वाद और गुणों वाला है, तीर्थयात्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यही नहीं, पास ही में राम सेतु के अवशेष भी हैं, जिन्हें विज्ञान आज भी रहस्य मानता है। रामेश्वरम से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं तो हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम मिलता है। यह अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ उन्हें बद्रीनारायण कहा जाता है। कथा के अनुसार यह स्थान पहले भगवान शिव की तपस्या स्थली था, लेकिन भगवान विष्णु ने बालक का रूप धारण कर उनसे ये स्थान ध्यान के लिए मांग लिया और यहीं गहन तपस्या की। एक अन्य कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे तो कठोर मौसम से उनकी रक्षा करने के लिए देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया। इसी कारण इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया। यहाँ स्थित ब्रह्मकपाल शिला पर पितरों का श्राद्ध करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए ओडिशा का जगन्नाथपुरी धाम आता है। यहाँ का जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यहाँ लकड़ी की मूर्तियों की पूजा होती है। कथा के अनुसार जब देव शिल्पकार विश्वकर्मा इन मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे तब राजा इंद्रद्युम्न ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। लेकिन ईश्वर की यही लीला आज भी जीवंत है और इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। हर वर्ष यहाँ होने वाली रथ यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लाखों भक्त इसमें शामिल होते हैं और तीनों देवताओं को विशाल रथों पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता है। पुरी मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय बातें हैं, जैसे मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है और समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती। ये रहस्य आज भी विज्ञान की समझ से परे हैं। अब बारी है पश्चिम की, जहां गुजरात का द्वारका धाम स्थित है। यह वही पवित्र नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक शासन किया और फिर बैकुंठ लौटते समय यही नगरी समुद्र में विलीन हो गई। कहा जाता है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी द्वारका नगरी के अवशेष मौजूद हैं और पुरातत्वविदों को इसके प्रमाण भी मिले हैं। वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। 7 मंजिला यह मंदिर समुद्र किनारे स्थित है और इसके शिखर पर विशाल ध्वज लहराता है। इस ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है और इसे देखने मात्र से भक्त अपने जीवन को धन्य मानते हैं। चार धाम यात्रा केवल भौगोलिक यात्रा नहीं है,
यह आत्मा की यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में भक्ति, सेवा, त्याग और ध्यान का कितना महत्व है। रामेश्वरम हमें भक्ति और प्रायश्चित की शिक्षा देता है। बद्रीनाथ ध्यान और साधना का प्रतीक है। पुरी भोग और उत्सव का प्रतिनिधित्व करता है और द्वारका विश्राम और शांति का संदेश देता है। कहा जाता है कि जो भक्त पूरे श्रद्धाभाव से 4 धाम यात्रा करता है, उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और उसकी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पूर्ण और आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी 4 धाम यात्रा के महत्व को जान सकें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए जय श्री हरि और हमें बताइए कि आप किस धाम पर सबसे पहले जाना चाहेंगे। ऐसे ही और आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रोचक वीडियो में। जय श्री हरि।